नमस्कारम दोस्तों, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग कृष्ण को जानते नहीं, उसे समझते नहीं, वो तमाम तरीके की उल्टी सीधी उनके बारे में बातें करते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका की टॉप 10 मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटीज़ में से 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ कृष्ण के जीवन पर शोध कर रही हैं, कुछ शोध कर भी चुकी हैं। तो आज लोग, विदेशों तक के लोग उनके जीवन को जानना और समझना चाहते हैं। ऐसा कुछ तो होगा। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो सबसे पहली बात यही है कि अभी तक जो धरती पर अवतार हुए थे, बुद्ध, महावीर या राम, इन सबको भगवान का अंशावतार कहा गया है, लेकिन कृष्ण को पूर्णावतार कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि हमें जो शिक्षाएं मिली उनमें हमने इस जीवन को अस्वीकार करने की बात करी। ये जीवन दुख है, ये जीवन त्यागने योग्य है, ये जीवन ऐसा, ये जीवन वैसा। लेकिन कृष्ण ही हैं जो इस जीवन में हंसना, नाचना और गाना सिखाते हैं, जो इस जीवन को उत्सव की तरह कैसे जिया जाए ये हमें सिखाते हैं। भगवान ने कभी इस जीवन को त्यागने की, इससे भागने की बात नहीं करी, बल्कि इस जीवन को इसके समग्र रूप में स्वीकार कैसे किया जाए इस पर जोर दिया। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी दुख हैं। वो पैदा नहीं हुए हैं, उससे पहले शत्रु उन्हें मारने के लिए खड़ा है। पैदा जेल में होते हैं, जेल से जब जाते हैं तो बाढ़ आ जाती है और पैदा होते ही अपने माँ बाप से दूर होना पड़ता है। उनके जीवन में भी दुख ही दुख हैं। दुख तो हैं, लेकिन दुखों से वो दुखी नहीं हैं। चौथी बात, वो अभी 3 माह के हुए हैं। माँ यशोदा कुछ काम कर रही थी तो सोचा उसको छाया में लिटा दूं, तो बैलगाड़ी के नीचे लिटा देती है। लेकिन वो 3 माह में ही नाचने की कोशिश करता है। जमीन पर पैर नहीं रख पाते तो जो बैलगाड़ी रखी थी उस पर पैर टिकाने की कोशिश करते हैं तो बैलगाड़ी टूट जाती है। वहाँ खड़े हुए लोगों ने कहा कि इसने लात मारी है तब बैलगाड़ी टूटी है। लेकिन तो वो समय समय पर कुछ काम ऐसे करते हैं जो मानवीय क्षमता के बाहर हैं, वरना वो सबके साथ में सहज रूप से रहते हैं, सबके लिए हरदम उपलब्ध रहते हैं। 5वीं बात, वो मित्रता करते समय वो व्यक्ति मित्रता करने लायक है या नहीं है, यह पात्रता नहीं देखते हैं। वो किसी से भी दोस्ती करते हैं और जो उनकी टीम में होते हैं वो सब अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि गाड़ी करोड़ों की हो लेकिन उसके टायर में बाल्ब 1 रुपए का आता है, वो भी महत्व रखता है। यदि वो नहीं हुआ तो गाड़ी चल नहीं सकती है। इसलिए सबके आइडिया अपने जीवन में लेते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। नंबर 6, वो बहुत क्रिएटिव सोच रखते हैं। गांव में मक्खन चोरी करते हैं, लेकिन जिस आइडिया से अभी मक्खन चुराया है उस आइडिया को दोबारा अप्लाई नहीं करते हैं। क्योंकि गांव की गोपियां ये जान गई कि ये ऐसे मक्खन चुराता है तो उस तरीके को तोड़ने का इंतजाम कर लेती हैं, लेकिन वो उस तरीके से दोबारा मक्खन चुराते ही नहीं है। उनके दूसरे बार चोरी करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो उनकी थिंकिंग पावर सबसे अलग है। सोचने वाली बात है दोस्तों, आज के लोग इस बात को नेगेटिव ले लेते हैं कि कृष्ण चोरी करते थे, लेकिन वो कहते थे कि यदि मैं मक्खन चोरी नहीं करता हूं तो गांव में शांति रहती है, उत्सव नहीं लगता। और उत्सव करने के लिए वो ये सब करते थे। आज भी यदि मोहल्ले के कोई बालक 5 से 8 साल की उम्र के किसी की फ्रिज पर खाने पीने की चीज़ों पर टूट पड़ते हैं तो क्या हम उन्हें चोर कहेंगे? क्या हम उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे या डांटेंगे? हम उन्हें डांटेंगे भी तो पीछे बहुत प्रेम होगा। और वो तो कृष्ण था, वो बहुत आकर्षक था, जो उसे देख लेता था वो उसका ही हो जाता था। और वो इस तरीके की घटनाओं को करता है तो हमें उनको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि 5 से 8 साल का बालक लोगों को
हंसाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए किस तरीके के नए नए आइडिया अपनाता है। कृष्ण हमेशा एक प्लान पे काम नहीं करते थे, वो अपने साथ में प्लान बी भी रखते थे। ऐसे कोई एक प्लान फेल हो गया तो बी अप्लाई कर देते थे। एक बार उनको भूख लगी, गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने ग्वाल वालों को भेजा कि पास में यज्ञ हो रहा है, वहाँ से कुछ मांग करके लाओ, कहना कि यशोदा का लाला भूखा है। वो मांगने जाते हैं तो ब्राह्मण यज्ञ करने से पहले भोजन देने की मना कर देते हैं। वो लौट आते हैं और कृष्ण को बताते हैं, तो वो कहते हैं फिर मांगने जाओ, लेकिन इस बार ब्राह्मणों से नहीं, उनकी पत्नियों से मांगना तो मिल जाएगा। और वो जाते हैं और प्लान बी सफल हो जाता है, उनकी ब्राह्मणों की पत्नियां भोजन दे देती हैं। और जब जरासंध ने आक्रमण किया, इनको लगा कि इससे लड़ना सही नहीं है, तो प्लान बी अप्लाई किया और भाग खड़े हुए। उन्हें अहंकार की वो नहीं है कि लोग कहेंगे कि वो भाग गया, ईगो से कोई मतलब नहीं, उनका ईगो हर्ट होता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण वैसे युद्ध के पक्ष में नहीं हैं, वो हमेशा युद्ध टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि युद्ध ना करना युद्ध करने से ज़्यादा घातक है तो फिर वो युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन खड़ा हो जा और युद्ध कर। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति हमारी ही अशांति को भंग करना चाहता है, हमारी पीढ़ियों को अशांत करना चाहता है, तो फिर हमें युद्ध करना अनिवार्य हो जाता है। उस समय यदि युद्ध नहीं किया तो वही होगा जो हमारे साथ में होता रहा है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, कभी मुगलों के गुलाम रहे, क्योंकि हमने हथियार डाल दिए थे। लेकिन लड़ना तो हमें तब भी पड़ा, अंग्रेजों ने अपनी फौजों में भर्ती करके हमें लड़वाया। तो कभी कभी युद्ध से भागना भी हमारी पीढ़ियों को बहुत घातक हो सकता है, तब युद्ध करने की कृष्ण सलाह देते हैं। कुछ लोग कृष्ण के बारे में कहते हैं कि वो तो रंगरसिया थे, स्त्रियों से घिरे रहते थे। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सारी जो उनकी लीलाएं थी वो बाल्यकाल की लीलाएं थी। जब वो 15 से 16 साल की अवस्था में वृंदावन छोड़ करके जाते हैं, उससे पहले की ये सारी लीलाएं हैं। उसके बाद में 16 से 21 साल तक उन्होंने ज़बरदस्त साधना की है, एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया है, वो कोई बताता नहीं है। और 21 साल के बाद में लोगों के जीवन में कैसे सहजता में अध्यात्म की स्थापना हो, इसके लिए प्रयास करते रहे, क्योंकि वो अध्यात्म को इस जीवन से अलग नहीं करना चाहते थे। उनकी सोच थी कि लोगों को हंसते खेलते हुए, नाचते हुए आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हों। इसके लिए उन्होंने कई हजार आश्रम अपने उत्तर भारत में बनवाए थे, जिनकी चर्चा कोई लोग करते नहीं हैं। और कृष्ण एक ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को सहजता में आध्यात्मिक ऊंचाइयां कैसे प्राप्त की जाएं, इसकी शिक्षा दी है। लेकिन आज हम उस कृष्ण को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है कि जिस पर अमेरिका स्टडी कर रहा है और हम उसके बारे में निंदा की बातें करते हैं, तो इससे दुखद हमारे लिए और क्या होगा। तो ये कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा थी जो हमने आपसे की। इसमें जो त्रुटियां हों कृपया कर उन्हें क्षमा करें। और ये वीडियोज पसंद आ रही हो तो अपने सभी मित्रों को इस जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ज़रूर भेजें, जिससे वो हमारे उस परमात्मा को समझ सकें जिसको समझने में बड़े बड़े लोग अपने आप को असमर्थ पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कारम।